हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। साथियों, जैसा कि आज का अपडेट है, ये फरवरी 2025 बजट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए जो है बहुत बड़ी राहत है। पेंशन में बढ़ोतरी का हुआ ऐलान। ईपीएफओ पेंशन न्यू अपडेट 2025 के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो साथियों, अपडेट पे बने रहें। विस्तृत चर्चा आपके बीच की जा रही है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें और अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी हासिल करें। उम्मीद करता हूं कि चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करेंगे ताकि साथियों हम आपके बीच जो है ऐसे ही कंटेंट लेकर, ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप तक साथियों बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अपडेट पे विस्तृत जानकारी आप सभी के बीच आपके समक्ष हम साझा करते हैं। तो साथियों, ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए जो है बहुत बड़ी राहत है कि फरवरी 2025 के बजट में बढ़ोतरी का ऐलान होने जा रहा है। साथियों, ईपीएफओ पेंशनर्स यानी ईपीएफओ पेंशन भोगी फरवरी 2025 का केंद्रीय बजट भारत के ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए खास तोहफा लेकर आया है। सरकार ने इस बजट में ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान किया हुआ है, जिससे लाखों पेंशन धारकों को राहत मिलेगी। और इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि यह पेंशन बढ़ोतरी किस प्रकार पेंशन धारकों के जीवन में सुधार लाएगी और इसके क्या प्रभाव होंगे। तो साथियों, ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान क्या है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2025 के बजट में ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा की है। साथियों, इस बढ़ोतरी से पेंशन धारकों को अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। वित्त मंत्रालय ने इस फैसले को लेकर विस्तृत जानकारी दी हुई है। साथियों, ईपीएफओ पेंशन भोगियों में कितनी बढ़ेगी सैलरी, कितनी बढ़ोतरी होगी, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए पेंशन में 15% की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। दूसरा पॉइंट है, यह बढ़ोतरी जो है शेयर बाजार के प्रदर्शन और ईपीएफओ के बेहतर प्रबंधन पर निर्भर करेगी। तीसरा पॉइंट है, सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि पेंशन धारकों को समय पर और बिना किसी परेशानी के बढ़ी हुई पेंशन मिले। फिर साथियों, ईपीएफओ पेंशन भोगी पेंशन में बढ़ोतरी का ईपीएफओ पेंशन धारकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो साथियों, यह पेंशन बढ़ोतरी जो है ईपीएफओ पेंशन धारकों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। जैसे नंबर 1 है आर्थिक सुरक्षा, यानी साथियों बढ़ी हुई पेंशन धारकों के लिए अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी, जिससे उनके जीवन शैली में सुधार होगा। दूसरा है स्वास्थ्य देखभाल में मदद, यानी साथियों वृद्धावस्था में स्वास्थ्य समस्याओं के बढ़ने के कारण यह पेंशन बढ़ोतरी चिकित्सा खर्चों को कवर करने में मददगार साबित होगी। तीसरा है परिवार की मदद, यानी साथियों पेंशन धारक अपनी बढ़ी हुई पेंशन का इस्तेमाल परिवार के अन्य खर्चों को पूरा करने में कर सकेंगे। फिर साथियों, हम बात करते हैं पेंशन बढ़ोतरी का विवरण क्या है। तो साथियों, पेंशन धारकों की श्रेणी और वर्तमान पेंशन, प्रस्तावित पेंशन, बढ़ी हुई पेंशन, तीनों की हम चर्चाएं आपके बीच करते हैं। तो न्यूनतम पेंशन धारक की बात करते हैं तो वर्तमान में पेंशन जो है 1,000 रुपये है। प्रस्तावित पेंशन बढ़ोतरी जो है 15% है और बढ़ी हुई पेंशन रुपयों में 1,150 रुपये। फिर साथियों, हम सामान्य पेंशन धारक की बात करते हैं तो वर्तमान में 3,000 रुपये है। प्रस्तावित जो है 15% है और बढ़ी हुई पेंशन जो है 3,450 रुपये। फिर हम उच्च श्रेणी पेंशन धारक की बात करते हैं तो वर्तमान में 5,000 रुपये है। प्रस्तावित पेंशन में बढ़ोतरी 15% है और बढ़ी हुई पेंशन जो है 5,750 रुपये है। फिर साथियों, विशेष श्रेणी पेंशन धारक की बात करते हैं तो वर्तमान में पेंशन 10,000 रुपये है। प्रस्तावित पेंशन बढ़ोतरी जो है 15% है और बढ़ी हुई पेंशन जो है 11,500 रुपये है। साथियों, पेंशन धारकों के लिए और क्या फ़ायदे होंगे, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो इस बजट में साथियों पेंशन धारकों के लिए अन्य सुविधाएं भी घोषित की गई हैं जो इनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएंगी। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण फायदे निम्नलिखित हैं। जैसे नंबर 1 है ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं क्या है। तो सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार करने की घोषणा की है, जो विशेष रूप से वृद्धावस्था के पेंशन धारकों के लिए लाभकारी होगी। इसके तहत साथियों पेंशन धारकों को अस्पतालों में बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। दूसरा है पेंशन की समय पर भुगतान गारंटी, यानी साथियों नए प्रावधानों के तहत पेंशन का भुगतान समय पर किया जाएगा। ईपीएफओ को यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपायों के तहत काम करना होगा कि पेंशन धारकों को बिना किसी देरी के उनकी पेंशन मिल जाए। फिर साथियों, हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि पेंशन धारकों के लिए आसान ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है। तो सरकार ने पेंशन धारकों के लिए ऑनलाइन पेंशन प्रक्रिया को और सरल बनाने की घोषणा की है। अब पेंशन धारकों को आसानी से अपने पेंशन भुगतान की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे। जैसे साथियों, ईपीएफओ पेंशन धारकों को पेंशन में बढ़ोतरी के लिए कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें।
इसके बारे में विस्तृत जानकारी, विस्तृत विवरण आपके बीच हम उपलब्ध करा रहे हैं। साथियों, पेंशन धारकों जिनकी पेंशन बढ़ाई गई है वे ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर जो है अपनी पेंशन में बढ़ोतरी का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए कुछ सरल कदम हैं। जैसे नंबर 1 है ईपीएफओ जो है पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। दूसरा जो है पेंशन बढ़ोतरी आवेदन पत्र कैसे भरना है, तो वेबसाइट पर उपलब्ध पेंशन बढ़ोतरी आवेदन पत्र को भरना होगा। तीसरा जो है आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होगा, यानी आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पेंशन धारक का खाता नंबर आदि अपलोड करना होगा। अगला पॉइंट है आवेदन को सबमिट करें, तो सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन सबमिट करना होगा। साथियों, पेंशन धारकों को क्या दस्तावेज चाहिए होंगे, तो दस्तावेज का नाम और विवरण क्या है, तो आधार कार्ड जैसे पहचान पत्र के रूप में, बैंक खाता विवरण, पेंशन भुगतान के लिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आवेदन पत्र के साथ जोड़ने के लिए पेंशन भुगतान प्रमाण पत्र, पेंशन धारक की पहचान के लिए। फिर साथियों, पेंशन बढ़ोतरी के लिए सरकार की योजनाओं का समर्थन क्या है, तो सरकार ने साथियों यह सुनिश्चित किया है कि पेंशन बढ़ोतरी का लाभ उन पेंशन धारकों को मिलेगा जो ईपीएफओ के तहत पंजीकृत हैं। इसके अलावा पेंशन योजनाओं के सुधार के लिए एक समिति गठित की जाएगी जो ईपीएफओ की पेंशन योजनाओं की समीक्षा करेगी और इसमें सुधार के लिए सुझाव देगी। फिर निष्कर्ष निकल के आता है साथियों कि फरवरी 2025 के बजट में ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए जो पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है वह निश्चित रूप से लाखों पेंशन धारकों के जीवन में सुधार लाएगी। साथियों, यह कदम न केवल पेंशन धारकों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा बल्कि उनके जीवन स्तर को भी ऊंचा करेगा। तो साथियों, पेंशन धारकों को अपनी पेंशन का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा दिए गए सरल और सुव्यवस्थित तरीके से आवेदन करना होगा। डिस्क्लेमर कह सकते हैं साथियों कि यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से किसी भी योजना के लिए आवेदन करने से पहले संबंधित विभाग की आधिकारिक जानकारी पर प्राप्त करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि चैनल पर अंत तक बने रहे होंगे। चैनल के बारे में विस्तृत जानकारी आपने सुना होगा। तो आप सभी साथियों का हम चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई लव यू।